हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी के प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेसिक रूल्स फॉर इनइक्वालिटीज़, जिसमें कि आपको 5 बेसिक रूल्स बताया गया था। उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी हम करवाए थे और उसमें हम बताए थे कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो चलिए देखते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन। सॉल्व 4x + 3। सॉरी, शायद यह क्वेश्चन बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन 5x - 1। तो जैसा कि हम बेसिक रूल्स बताए हुए हैं, किसी भी टर्म को अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसमें इनइक्वालिटी का डायरेक्शन नहीं बदलता है। जैसे राइट साइड से 5x को लेफ्ट साइड लाना है, और हमेशा कोशिश कीजिए कि x के टर्म को लेफ्ट साइड ही लाना है। 3x - 5x, 3x तो था ही, 5x राइट साइड से लेफ्ट साइड आया तो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया। -1 -7 लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो 7। डायरेक्शन सेम ही रहेगा क्योंकि सिर्फ ट्रांसफ़र किए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2x और यहाँ पर 6। तो अब इसके लिए क्या उपाय है तो हम बताए थे, और फिर से इस बात को ध्यान में रखिए, कोई भी क्वेश्चन हो इनइक्वालिटी का तो अभी हम 5 रूल्स बताए, उसी में से आपको जो है यूज करना, उसी का यूज करके आपको जो है बनानी है। इक्वेशन का रूल्स इसमें नहीं लगाना है, सिर्फ इनइक्वेशन का रूल्स इसमें यूज करना है। तो अभी 5 बताएं, उसका यूज करते हैं। तो इसको -2 को हटाने के लिए -2 से डिवाइड कर देते हैं, और हम बताए हुए हैं कि यहाँ पे -2 है। जैसा कि हम बताए थे कि यदि किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। पिछला वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है यह। तो यह -2 कैंसिल, x लेस देन -3, यहाँ से भी यह सिंप्लीफाई होके -3, और अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो -3 है, सबसे पहले नंबर रिप्रेजेंट कर दिए और इसको पढ़ कर देखेंगे तो क्या पढ़ते हैं, x इज लेस देन -3, यानी कि x -3 से छोटा है। तो चलिए स्मॉलर है, लिख दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, और इसको अब इनइक्वालिटी में सबसे पहले लिखना है। तो हम बताए थे कि हमेशा इसी तरह का फ्रेम आपको लिखना है, x ग्रेटर देन एंड लेस देन का लिख लिए। और इतना में से जो कलर किए हैं, इतना में से छोटा सबसे पहले लिखेंगे। तो इतना में से छोटा आपका -3 है, उसके बाद ग्रेटर जो है आपका -3 है। तो सबसे पहले छोटा लिख दिए, उसके बाद बड़ा लिख दिए, और इसके बाद हम देखते हैं कि कहीं पर यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए यह ओपन इंटरवल हुआ, और इसे छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ओपन इंटरवल के नोटेशन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व 3 × x - 1 लेस देन और इक्वल टू 2 × x - 3। तो चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म तक लाते हैं,
यानी कि 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। तो 3x माइनस 2x, राइट साइड से लेफ्ट साइड लेते आए, माइनस 6 है, लेफ्ट साइड से राइट साइड कर देंगे, प्लस 3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, और इसके बाद देखिए इधर अब रिप्रेजेंट कर देते हैं सबसे पहले नंबर लाइन पर। तो यहाँ नंबर है -3, तो x लेस देन और इक्वल टू -3, यानी कि x -3 से छोटा या बराबर है। तो बताइए -3 से छोटा या बराबर, इधर होगा। देखिए यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आया। अभी तक 2 सवाल जो हम बताए थे इक्वल कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पर इक्वल दिया गया है। तो यहाँ जो सॉल्व किए सभी में इक्वल होते चला आएगा। और इसको पढ़ते हैं, x इज लेस देन -3 लेस देन और इक्वल टू -3। तो -3 पर इक्वल है, इसका मतलब -3 पर कलर्ड कर देंगे। अब जो वो वैकेंट प्लेस रहता था, वैकेंसी छोड़ते थे, उसको भर देंगे, कलर्ड कर देंगे। और इसका मतलब हो जाता है कि -3 भी उस सॉल्यूशन में से है। अब इसके लिए फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम तो हमेशा बोले हैं किसी तरह से बनाना है। इतना में से जो छोटा है, सबसे छोटा क्या है इतना में से, -∞, फिर -3, और यहाँ पर देखते हैं इक्वल है। इक्वल था तब ना कलर किए थे, और कलर्ड है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे इक्वल देना है। अब इसके लिए आपको इंटरवल से देखना है, इंटरवल में हम क्या नोटेशन बताए हुए हैं, तो वहाँ पर बताए हुए हैं, और यहाँ से भी आराम से याद रख सकते हैं। इक्वल नहीं है तो उसके लिए छोटी ब्रैकेट, इक्वल है तो बड़ी ब्रैकेट, और उसके बाद नंबर रख देंगे। इसे पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल -∞ to 3। चलिए इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 × 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 × 1 - x। चलिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो 3 × 2 6 हो गया, -3x हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 × 1 2 हो गया, -2x। x के टर्म को लेफ्ट साइड लेते आते हैं, -3x + 2x 2 -6, 6 लेफ्ट साइड था तो इसको राइट साइड ट्रांसफर कर दिए। डायरेक्शन सेम रहेगा। सॉल्व करते हैं तो -x, और इसको सॉल्व करते हैं तो -4। अब यहाँ -1 आ गया कोफिशिएंट में, यानी कि इसको हटाना है। हटाना है तो कैसे हटाया जाए, तो -1 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो यह क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, और यह माइनस हट जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 4। तो चलिए इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यही रिप्रेजेंट कर देते हैं, पढ़ते हैं। x सबसे पहले तो नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, और इसको पढ़ते क्या है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो चलिए x एक ऐसी संख्या है जो कि 4 से छोटा या बराबर है। स्मॉलर दिखा दिए, और चूंकि इक्वल है तो इसलिए कलर करेंगे, और नंबर लाइन पर दिखा दिए। यही सब सॉल्यूशन सेट है जो कलर किया हुआ है, और इसको अब लिखना है। तो इसके लिए फ्रेम बनाए, इतना में से छोटा, तो इतना में से स्मॉलर है -∞, और ग्रेटर है 4। और अब देखते हैं तो 4 पर कलर्ड किया हुआ है, कलर्ड किया हुआ है तो इक्वल देंगे, जिस पॉइंट पे कलर्ड है उस पर इक्वल देंगे। इक्वल है तो कलर्ड करेंगे, कलर्ड है तो
इक्वल देंगे। अब इसके लिए देखिएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज, जहाँ बराबर नहीं है उसके लिए छोटी ब्रैकेट, जहाँ बराबर है उसके लिए बड़ी ब्रैकेट, माइनस इन्फिनिटी 4 हो गया आपका सॉल्यूशन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री इंटू एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू 5x प्लस 8। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 5x प्लस 8। x के टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे, यानी कि या राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में 5x, 8 या लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में 6। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू 14 माइनस 2x बटे माइनस 2, 14 बटे माइनस 2। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, तो चलिए यहाँ पर k का वैल्यू है -2 जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर से यदि दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। चेंज कर दिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं -7। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़िए, पढ़ कर देखते हैं। तो क्या पढ़ते हैं इसको, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। तो चलिए -7 से ग्रेटर, तो किसी भी नंबर से ग्रेटर हो तो वो तो प्लस इंफिनिटी की ओर, और इक्वल है चूंकि यहाँ पर इसलिए इक्वल दे देंगे। अब इसके बाद इस तरह से फ्रेम बनाएंगे, हमेशा यही फ्रेम बनाना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद फिर इस फ्रेम को बनाना है। ठीक है, अब इतना में से छोटा है -7, चूंकि यहाँ पर कलर्ड है इक्वल देंगे, और उसके बाद इन्फिनिटी। सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, फिर उसके बाद बड़ा नंबर लिखा जाता है। तो देयरफॉर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, अब देखिए यहाँ पे इक्वल है तो सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट, पहले इक्वल है तो पहले बड़ी ब्रैकेट, बाद में इक्वल नहीं है तो इसलिए जहाँ इक्वल नहीं है उसके लिए छोटी ब्रैकेट। तो यहाँ हो जाएगा -7 और कोमा इन्फिनिटी। इस तरह से यह भी क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व 2x माइनस, चलिए इसको बाद में बताएंगे, इससे पहले एक क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स बटे 3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ 3 है, तो सबसे पहले इसको हटाना। कैसे हटाया जाए, तो ऐसा करते हैं कि 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
k का वैल्यू 5 है जो कि पॉजिटिव है। तब देखिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन सेम रहता है। तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू ही रहेगा। अब 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया गया? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, जो भी रहेगा डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 3x माइनस 2 और यहाँ पर 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, 2 माइनस एक्स बटे 3। और अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर 3 है, इसको भी हटाना है, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 3 एक्स माइनस 2, 25 इंटू 2 माइनस एक्स बटे 3 इंटू 3। यहाँ के का मान क्या है? 3 है जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा। यहाँ लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ भी लेस देन और इक्वल टू होगा, या 3 और 3 कैंसिल। तो अब जाकर सवाल आपका हो गया पिछले क्वेश्चन पर। पिछले क्वेश्चन के जैसा आपका क्वेश्चन यह हो गया। तो अब आप इसको बना सकते हैं। तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9x माइनस 18, 25 से 50 माइनस 25x। 25x को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेते आते हैं, तो नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा ट्रांसफर करने पर। 50 यहाँ नेगेटिव है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 34x लेस देन और इक्वल टू 68। अब देखिए 34x 34 से डिवाइड कर देते हैं, k का मान हुआ 34 जो कि पॉजिटिव है, डायरेक्शन सेम हो जाएगा। यदि पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो यह 34 कैंसिल, x लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स में। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 है यहाँ पर तो 2 लिख दिए, और इसको पढ़ेंगे क्या? तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है। अब इसके बाद इसको कलर कर देंगे, और इसके बाद हम बताए थे कि फ्रेम बना लेना है सबसे पहले। तो चलिए फ्रेम बना लेते हैं इस तरह से। इतना में से छोटा क्या है? तो माइनस इन्फिनिटी, फिर उसके बाद 2। तो देख रहे हैं कि 2 पे इक्वल था तो कलर किए थे, कलर्ड है तो 2 पर इक्वल देंगे। और इसके बाद इंटरवल में लिख देना है x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2। यह आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्स माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस एक्स बटे 5। तो चलिए अब इसके लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए 2x माइनस 1 बटे 3, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 5 का एलसीएम, यहाँ 5 3x माइनस 2 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया, 4 इंटू 2 माइनस एक्स। चलिए यहाँ पे भी देख रहे हैं अब क्या, तो डिनोमिनेटर में 20 आ गया, यहाँ 3,
तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 2x माइनस 1/3 और यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x बटे 20 और 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 तो पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्विटी का डायरेक्शन सेम रहता है। तो यह 3 कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 और इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 19x माइनस 18 और 3 है तो 3 आगे लिख देते हैं। तो अब जाकर 20 को आपको हटाना है तो 20 से क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं। 19x माइनस 18 20 तो डायरेक्शन तो यहाँ पर सेम रहेगा, यह 20 और यह 20 कैंसिल हो गया तो हो गया 40x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 57x माइनस 54। तो चलिए अब 57 को लेफ्ट साइड लेते आएंगे। 40x यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव, 57x माइनस 54 है, इधर आपका निगेटिव है तो उधर जाके राइट साइड जाके पॉजिटिव, डायरेक्शन सेम रहेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, एक स्टेप लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 17x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 34, ठीक है। और अब जाकर सॉल्व करते हैं तो माइनस 17x बटे माइनस 17 माइनस 34 बटे माइनस 17, तो k का मान तो नेगेटिव है इसलिए डायरेक्शन यहाँ पर, यहाँ ग्रेटर था तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो यह माइनस 17 कैंसिल, तो x लेस देन और इक्वल टू माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए इस स्टेप को ऊपर ही लिख देते हैं, माइनस 17x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 34, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया आपका 2, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। x लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया, इधर रिप्रेजेंट कर दिए, फ्रेम बनाएंगे, इतना में से छोटा माइनस इंफिनिटी, इतना में से बड़ा 2, और यहाँ पे इक्वल था तो कलर्ड किए थे, कलर्ड है तो इक्वल देंगे, और इसके बाद हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल। इस तरह से आपका यह भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।